यानी उसके फ्लॉ ना होते, कुछ ना होता, तो ये शख्स आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर्ड होता, सॉरी। सलीम साहब की रिटायरमेंट का इनकार यहाँ पर अमल में लाया जा रहा है। मैं बाकी जितने भी यहाँ पे हजरात हैं, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ स्पोर्ट फैकल्टी की तरफ से कि पूरी स्पोर्ट्स फैकल्टी की तरफ से आपको ये दावत दी गई थी और आपने इस दावत को कबूल किया। इसके लिए हमारी पूरी स्पोर्ट फैकल्टी आपकी मशहूर रहेगी। और जहाँ तक तल्लक सलीम पांडे साहब का है, पहले मैं सिर्फ सलीम पांडे साहब की ही बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। सलीम पांडे साहब स्पोर्ट्स के हल्के में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूं कि पुंछ की तारीख में कोई भी आदमी बयान नहीं कर पाएगा। कुछ ना होते हुए भी आपने पुंछ की स्पोर्ट्स के लिए जो काम किए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, लेकिन वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें दिखाता है। बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर्स पुंछ में रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फैकल्टी को किसी ने कुछ नहीं दिया। ये मैं बशूर से कहूंगा और जनता की चोट पे कहूंगा। एक उन टेबल टेनिस का अगर हाल मिला है वो सिर्फ और सिर्फ सलीम जहांगीर पांडे की अपनी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से मिला। डेवलपमेंट के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, हमारी एफर्ट्स रहेंगी। और पुंछ के नक्शा जो है हमारा स्पोर्ट्स का, जो स्पोर्ट्स से ही जाना जाता है पुंछ। आज अगर सकलैन तारिक हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है तो पहले नाम पुंछ का आता है कि इसका ताल्लुक पुंछ से। पुंछ ने बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन दिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी आज भी पुंछ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग कहते हैं कि पुंछ में स्टेडियम है, वो इंडोर हॉल है, वो फला है, वो ढिमका है। अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत देखेंगे तो वो किसी भी एंगल से आपको वो स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं नजर आता। इंडोर की हालत देखेंगे तो मैं समझता ये सिर्फ एक हाल है हमारे बच्चों के लिए, वहाँ एक अकोमोडेशन बन गई कि चलो कुछ टाइम बच्चे पास कर सकते हैं। तो सलीम साहब करनी पड़ेगी। पुंछ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का है उसको डेवलप करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और खुद भी अल्लाह का बड़ा कर्म और फजल है आपके ऊपर कि आपको अल्लाह ताला ने बुलंदियों से नवाजा है। बड़े होने से आप फारिग हो रहे हैं और इस जमाने में और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम, तुम अपने पैसे बचाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या अपने काम करने के लिए नहीं, तुम्हें मखलूक की खिदमत के लिए भेजा गया। और ये याद रखो मेरे भाइयों कि जितने ऑफिसर आप बैठे हुए हैं, हम सारे बैठे हुए हैं, हमें अल्लाह ने कोई काम देकर भेजा है तो हमारे ऊपर निगरानी करने वाला बाकायदा लगा हुआ है। और जब हम अच्छा काम करेंगे उसमें हमें प्रमोशन मिलेगी और आगे जाएंगे। और अगर काम ऐसा करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है, हमें डिप्रेशन मिलेगी और हमें अपने समाज के अंदर कमजोरियां देखनी पड़ेगी। ये याद रखो सबके सब। और जब जो काम करेगा उसकी पेमेंट अल्लाह ताला जिंदगी के अंदर भी देता है, इस दुनिया में भी, मरने के बाद को कोई समाज मिलता है। दूसरे नंबर पर आपके खानदान का हर बच्चा आला से आला तालीम याफ्ता हो और दूसरों के बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए आप एमडी मेमोरियल सोसाइटी के झंडे तले ऐसी तालीमी मंसूबाबंदी करें कि हमारे इस पिछड़े हुए गांव के बच्चे भी आला से आला तालीम के मजीद मौके हासिल करें। और तीसरे तारिक खान साहब ने बड़ी गहरी बातें कह दी हैं। अवामी खिदमत के जज्बे से अपने आप को मैदान अमल का शाहसवार बनाने के लिए अपने वालिद के उस सियासी मीरास के सिलसिले को तामीरी और मुस्बत ज़हन के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इन्हीं ने ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे इजाजत already heard that well, but standing here in front of so many well-wishers, colleagues and friends, I cannot help but to again show how proud I am to be his daughter.
काश ऐसा हो कि अपनी दोस्ती कायम रहे, रोज हम मिलते रहे और तशनगी कायम रहे, लफ्ज खुशबू ही रहे तेरी समात के लिए, मेरी बातों में हमेशा ताजगी कायम रहे। जनाब एनजीओस के रहनुमा की मोहब्बत भूल नहीं सकते। के लिए जो आपने बोला बड़ा सच में वो इंडोर हॉल नहीं है। मीटिंग के रूप से हमारी मैडम मुजफ्फर जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने पर्सनल इंटरेस्ट लेके मुझे ये हमारा कोई हाल 67 लाख का बना। अल्टीमेटली आज हमारे 5 टेबल हैं, तो इसके बाद भी तारिक साहब हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो जहाँ से मैं भी रिटायर हुआ मेरे 80 वो रांझी प्लेयर है, समीरा बेग जुगल समीरा बेग रांझी प्लेयर में उनको भी कहता है। परसों मैंने मीटिंग में भी बोला, तो उन्होंने वहाँ भी कुछ इशारे आप जैसे लोगों ने इशारात दिए, मैंने कहा नहीं, मुझे स्पोर्ट्स को बढ़ाना है। इस पॉइंट जो आज की पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है आई वुड बी अनफिट पर्सन इस आज की सियासत में, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। अगर अल्लाह ताला को ने मुझसे कोई खिदमत लेनी होगी तो मैं उस सिस्टम को भी बदलने की फिर कोशिश करूंगा। अदरवाइज इस सिस्टम पे, इस पॉलिटिकल सिस्टम पे मेरा कोई अख्तियार नहीं भी आपके साथ, और आपने दिए उन्होंने बढ़ चढ़ के दिए हुए एक मैसेज दिए। ये पार्टी इस किस्म की मैंने नहीं देखी। अल्लाह करे कि इस पार्टी का भी आप बढ़े, तो मुझे आपका काम तो कम लगता है पॉलिटिक्स में, लेकिन तो अपने दादे का नाम इन्हीं के साथ बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिएगा हमारे बीच में।